हाँ जी। और मुरली मुरली धारण पूरा कृष्ण ने किया या राम बाप ने? है मुरली धारण पूरा कृष्ण ने किया या राम बाप ने? क्योंकि कृष्ण को मुरली दिखाते हैं पर पूरा नरसिंह नारायण नहीं बना संगम में। धारणा करने से पहले सुनना, समझना और मानना जरूरी है या नहीं है? है? सुनना पहले, फिर सुनने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। अगर समझा नहीं है तो सुनना भी बेकार हो जाता है। तो कृष्ण की आत्मा अपना साकार शरीर रहते रहते सिर्फ सुनती ही है या समझती भी है? सुनती है, क्योंकि समझाने वाला बाप के रूप में उस समय नहीं होता है। जो बाप भी है, समझाने वाला टीचर भी है, और वो ही एक व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है जो सद्गुरु बनती है, मन बुद्धि की सदगति करती है पहले पहले। तो कृष्ण की आत्मा ने पहले समझा ही नहीं, बाप को ही नहीं पहचाना, और बाप का आदि में जो रूप था वो भी नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण आसुरी सृष्टि की रचना हो गई। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और धर्म की आत्माएं गोद में आकर के पलने लग पड़ी। वरदान लेने लग पड़ी, और न पहचानने के कारण जो बाप के ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले बच्चे थे वो ब्रह्मा की पालना से दूर हो गए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कृष्ण की आत्मा पहले धारण करती है। दिव्य गुणों की धारणा होती है, लेकिन ज्ञान की धारणा भी जरूरी है। आज की दुनिया में देखा जाए तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुकाबले, अच्छे से अच्छे ब्राह्मणों के मुकाबले साधु संत महात्माओं में धारणाएं ज्यादा होती हैं। ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान सिर्फ एक भगवान से आता है, और धारणा तो देवताओं से आती है। अभी भी देवता बनने वाली पहली पहली आत्मा ब्राह्मण बच्चों को दिव्य गुणों की धारणा की वाणी चला करके दिव्य गुणों में धारणावान बनाए रही है, परंतु ज्ञान की वाणी नहीं सुनाई सकती। और पाठधारी में
ऑल राउंड पार्टधारी में आत्मा की अविनाशी है, उसका पार्ट भी अविनाशी होगा। हाँ जी। तो उसका तन भी अविनाशी हो गया, है तन भी तो अविनाशी हो जाएगा। शरीर तन तन धारण करता है। कि आत्मा आत्मा पार्ट धारण करने का काम तन का है या मन बुद्धि का है? पार्ट बजाने वाला कौन है? आत्मा पार्ट बजाने वाली है, तो तन के द्वारा ही तो बजाएगी। द्वारा बजाती है, माइक के द्वारा बोला जाता है। माइक बोलने वाला नहीं है, वो यंत्र है। यंत्र जड़ होता है। जो भी जड़त्वमयी चीजें हैं वो अविनाशी नहीं हो सकती। आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। हाँ जी। वो पार्ट बजाएगी, शरीर के द्वारा, यंत्र के द्वारा। पार्ट बजाएगी, तो तन रहेगा तब तो पार्ट बजाएगी। तो जो ऑल राउंड पार्टधारी है उसका 1 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एक भी सेकंड भी बिना शरीर के नहीं जाएगा। शरीर ही खत्म नहीं होगा उसका। उसका शरीर ही नई दुनिया में जाएगा। नया शरीर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ जी। और बाबा, अनेक धर्म का विनाश कैसे, जबकि सब धर्मों का बीज एडवांस में है? सब धर्मों का बीज तो एडवांस में है, लेकिन सब धर्मों के जो बीज हैं वो एक के बाद एक परम धाम से आते हैं कि साथ ही साथ आ जाते हैं। मान लो 8 बीज हैं अष्टदेव, सारी दुनिया के पूर्वज हैं, सब धर्मों के पूर्वज हैं, लेकिन वो बीज एक के बाद एक आएंगे या इकट्ठे उतर आएंगे, वो अंतर पड़ जाएगा। और जैसे बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा, 1-2 सेकंड का पैदा होने में अंतर पड़ता है। फिर बड़े छोटे होने में देखने में आता है या नहीं आता है? आता है। भले 1 सेकंड का अंतर हो तो भी बड़ा बड़ा रहेगा और छोटा छोटा दिखाई देगा। और जब सतयुग में अपना शरीर छोड़ती है तो क्या पता चलता है कि किस घर में जाकर जन्म लेंगे? यहाँ इसी दुनिया में हम सब भूल जावेंगे, सिर्फ आत्म की स्थिति रह जावेगी और बाकी सारा ज्ञान भूल जावेगा। सतयुग की तो बात ही छोड़ दो। अंतमते सोगते, तो अंतमते यहाँ होगी या सतयुग में होगी? कहाँ होगी? यही अंतमते हो जाएगी। यहाँ ही हम सब कुछ भूल जावेंगे। तो वहां भी जब आवेंगे तो कोई ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा, सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस। और माया बेटी का जन्म 83 है। माया बेटी का जन्म 83 है, तो 83 है, मतलब सेकेंड नारायण। सेकेंड नारायण ये क्या बात समझ में नहीं आई? क्या कोई को समझ में आई हो तो बोलो भाई। माया बेटी का संगम का जिसका पाठ चलता है माया का, हाँ, तो क्या वो 9 लाख में आती है फर्स्ट जन्म में? माया बेटी जो है वो बाप की फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन है? पहली पीढ़ी है षष्ठ रूपी रंगमंच पर
या दूसरी पीढ़ी है? दूसरी पीढ़ी है। तो नंबर 2 की चीज है इस्लाम धर्म। अल्लाह का स्थापन किया हुआ है, अल्लाह अव्वल दीन, देवी देवता धर्म। माया का स्थापन किया हुआ है इस्लाम धर्म, जहां से द्वैतवादी दुनिया की शुरुआत होती है, आसुरी दुनिया की शुरुआत होती है। और बाबा हनुमान जी के हाथ में गदा क्यों दिखाई जाती है? जैसे विष्णु के 4 हाथों में जो श्रेष्ठ दायां हाथ है, उसमें चक्र दिखाया जाता है। वो ज्ञान का चक्र है। जहां ज्ञान का चक्र होता है, वो बुद्धि से काम लिया जाता है या बिना बुद्धि के काम होता है? बुद्धि से काम लिया जाता है। अनेक जन्मों का 84 का चक्र जानने के लिए और श्रेष्ठ पार्ट को प्रत्यक्ष करने के लिए, निष्कर्ष पार्टधारियों के पार्ट को साक्षात्कार कराने के लिए वो ज्ञान का चक्र घुमाना जरूरी है। ऐसे ही जिनमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है ज्ञान का चक्र चलाने के लिए, तो सीधा सीधा गदा मारते हैं। उसमें ज्ञान की धार नहीं होती है, बना बनाया मुट्ठ होता है। कम अकल वालों को दिखाया जाता है। विष्णु के 4 हाथों में दाएं हाथ में जो ऊपर का हाथ है, वो मम्मा के हाथ का सूचक है। मम्मा की बुद्धि ज्ञान में ज्यादा चलती थी या ब्रह्मा की बुद्धि ज्यादा चलती थी? तो ज्ञान की कटारी, ज्ञान की तलवार कहो, ज्ञान का चक्र कहो, मम्मा के बुद्धि रूपी हाथ में है। उनको गदा चलाने की दरकार नहीं। गदा ब्रह्मा के बुद्धि रूपी हाथ में दिया गया है। हनुमान को वैद्य सुकर्ण ने पहाड़ पर भेजा, संजीवनी बूटी ले आओ। उसकी ये पहचान होती है। वो पहचान को याद रख पाया कि भूल गया? भूल गया तो क्या वापस लौटाया? वापस नहीं लौटाया। क्या किया? सारा पहाड़ ही उखाड़ दिया। ये पहलवानी की निशानी है, बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। तो जो बुद्धिमान होते हैं उनको साक्षात्कार की भी दरकार नहीं होती है। वैसे भी नाम उसका रख दिया गदा। गदा कहो, गधा कहो। और
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की शूटिंग हो चुकी है, तो इसमें कौन सा क्रिएट है? सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की शूटिंग हो गई। अभी संगम युग चल रहा है। दुनिया में बहुत सी मनुष्य आत्माएं हैं जो अभी भी कलयुग अनुभव कर रही है, और थोड़ी आत्माएं हैं जो समझ रही हैं कि अब कलयुग अंत होने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो उनके लिए संगम है। उस संगम में भी जिनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान धारण होने लगा, वो जानते हैं कि पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं कौन कौन है। इस बात में उनकी बुद्धि चलने लगी, तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में है। सतयुग में नहीं कहेंगे। उनके लिए भी स्वर्णिम सतयुग आने वाला है, सदा काल के लिए आया नहीं है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों में भी 9 कुरियां हैं। जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं, चोटी के ब्राह्मण, उनके लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। बाकी के लिए कभी है कभी नहीं है, क्योंकि निश्चय अनिश्चय के चक्र में घड़ी घड़ी आते रहते हैं। वो चंद्रवंशी ही क्यों न हो, उनको भी घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। और बाबा संगम में जो तौर पर बिल्ली है वो निराकार है, अगम में होता तो जाना। इस ग्रुप को अगर कहा जाए निराकारी स्टेज में जाते हैं तो उसको संगम कहा जाएगा, लोग मिलते हैं तब संगम कहा जाएगा। भारत की भक्ति मार्गीय परंपरा में 2 नदियों के संगम को प्रसिद्ध संगम कहा जाता है। ऐसे ही 2 युगों के मेल को भी संगम कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ हैं संगम। और अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ पुरुषों में उत्तम पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल बाप से एकाकार होती है। और प्यार का सागर, हाँ जी, बाबा प्यार का सागर है, समझना और अनुभवी मूर्त बनना होगा कैसे होगा? है बाप प्यार का सागर है, समझना अनुभवी मूर्त बनना होगा कैसे? प्यार का सागर किसके लिए है? उनके लिए है जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होकर के चल रहे हैं। जो अवज्ञाकारी हैं, बेवफा हैं, सारा उल्टा ही उल्टा है, तो अनुभव कर सकेंगे। प्यार के सागर का अनुभव कर सकेंगे कि घड़ी घड़ी दिल खाता रहेगा। और
जो भाषा यहाँ होगी वो भाषा सतयुग में नहीं होगी, तो वहाँ कौन सी भाषा होगी? इसका जवाब दिया है एक होती है कर्मणा, एक होती है वाचा, एक होती है मनसा। तीनों में सबसे स्थूल कौन सी है? मनसा स्थूल है। वाचा से स्थूल कर्मणा है। स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है, उससे सूक्ष्म वाचा है और उससे भी सूक्ष्म मनसा है। तो देवताएं स्मृति लब्धा होते हैं या विस्मृति स्वरूप हैं? स्मृति लब्धा हैं, वो अति सूक्ष्म स्टेज वाले हैं। उनको वाचा की जरूरत है कि यहाँ संकल्प किया और जिसके प्रति संकल्प किया वहां संकल्प पहुंच गया। बहुत करें तो थोड़ा सा इशारा किया और समझने वाला समझ गया, तो वहां ज्यादा से ज्यादा इशारे की भाषा होगी, बोलने वाली भाषा नहीं होगी। संस्कृत भाषा तो होगी ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल भाषा है। अगर आर्टिफिशियल भाषा न होती तो दुनिया के कोई देश में बोली जाती, रोजमर्रे की बोलचाल में। कोई गांव देखा, कोई जनपद ऐसा देखा जहां के लोग रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोलते हो? हैं? नहीं, ये आर्टिफिशियल भाषा है, मरी हुई भाषा है। ये मृतकों की भाषा है, देवताओं की भाषा नहीं है। नाम दे दिया देववाणी। देवताओं को तो बोलने की ही दरकार नहीं होती, उनका सारा काम इशारे से चलता है। यहाँ भी बाबा ने बोला है जो देवता वर्ण के होंगे वो बाबा की बातें, बाबा के ज्ञान की बातों को इशारे से समझेंगे। उनको घड़ी घड़ी समझाने की भी दरकार नहीं होगी। तो वहां ना संस्कृत भाषा होगी, न हिंदी भाषा होगी, न दुनिया की कोई दूसरी भाषा होगी। वहां देवताओं की मनसा शक्ति से भाषा चलेगी। बहुत में बहुत करके इशारे की भाषा होगी बस। और देववाणी क्यों कह दिया गया? किसने कह दिया? समाज में प्रचलन है, देववाणी के रूप में क्यों कह? वो किसने कह दिया? मूर्खों ने कह दिया या भगवान ने कह दिया? क्यों कह दिया देववाणी? अरे जो कहने वाले हैं वो कौन है? जो भी है, ये कोई बात हुई? कहने वाले के ऊपर कोई निर्भरता ही नहीं है। जो बोलता है, जो कहता है, उसको देखना नहीं है कहने वाला कौन है। कोई पागल बोलता चला जा रहा है और वो उसने बोल दिया
अब आग लगने वाली उस आग दुनिया में, तो हम उसकी बात पे ध्यान देंगे? देखेंगे नहीं बोलने वाला कौन है? अरे बोलो भाई। सुनते चले आ रहे हैं, इसीलिए तो बाबा ने पहले से ताकीद कर दी। भारतवासियों ने सुनी सुनी बातों से दुर्गति को पाया है। अभी बाप आया हुआ है, अभी भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते रहेंगे, फैसले करते रहेंगे, तो अंजाम क्या होगा? क्या अंजाम होगा? बोलते काहे नहीं? हाँ, फिर वही बात, मूर्खों ने कहा। हाँ, पाणिनि ने व्याकरण बनाया है, उस व्याकरण के आधार पर ये संस्कृत भाषा बनी है। ये 2000 साल पहले ये भाषा नहीं थी, प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी, जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया, और उससे भी पहले वैदिक भाषा थी, जिसमें वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं। ये संस्कृत भाषा नहीं थी। हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं। बाबा, जिस समय भट्ठी की गई, उस युग की शूटिंग का भी प्रभाव प्रारब्ध पर पड़ेगा क्या? नहीं समझ में आया? पूछने वाला पूछ रहा है, मान लो द्वापर युग की शूटिंग चल रही है, और द्वापर युग की शूटिंग में जो आत्माएं ज्ञान में आती हैं, बाप को पहचानती हैं, क्या उस युग का प्रभाव उनके प्रारब्ध पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरूरी है या नहीं जरूरी है? शिवलिंग में जो जल गिरता है वो उत्तर दिशा से गिरता है, ऐसा कुछ है? मंदिरों के नाले उत्तर तरफ ही बहते हैं। नाली जो है वो पश्चिम दिशा में भी होती है, और नाली पुराने मंदिर में उत्तर दिशा में भी दिखाई गई है। जैसे कंपिल का रामेश्वर मंदिर है, ऊंचाई पर, उसमें शिवलिंग से होता हुआ जो जल गिरता है वो पश्चिम दिशा की ओर नाली दिखाई गई है। और कालेश्वर मंदिर जो है वो उससे भी जास्ती पुराना है, उसमें उत्तर दिशा की ओर नाली दिखाई गई है। एक मूर्ति उसमें आँख निकला हुआ है। कंपिल में एक मूर्ति जो है ऊपर छत छाया है और एक आँख निकली हुई दिखाई दे रही है। अरे यहाँ जल गिरने की बात हो रही है। तो जो जल गिरता है वो उत्तर दिशा की ओर मोस्टली क्यों दिखाया जाता है?
है? क्योंकि शिव कैलाश पर्वत पे वास करते हैं और उत्तर दिशा में। नहीं, अष्ट देवों में जो उत्तर दिशा का देवता है मालूम है कौन है? धन का देवता कौन है? क्या? हाँ जी, तो कौन सा धन देने वाला है? ज्ञान धन। उसके ऊपर सारा निर्भर है। गंगा ज्ञान की देवी मानी जाती है, तो भी वो ज्ञान की तलवार तब बनती है जब कुबेर की नगरी काशी में आकर टकराती है, तब तलवार का रूप धारण करती है। इसलिए पुराने पुराने जो भी शिव के मंदिर हैं उनमें जल की धारा का प्रवाह उत्तर की ओर दिखाया गया है। और लक्ष्मी गणेश को एक साथ दिखाते हैं। वेद में इसका अर्थ क्या है? गणेश पार्वती का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि गणेश की रचना रचने वाला रचयिता स्वयं पार्वती को दिखाया गया है। परंतु विष्णु की प्रिया लक्ष्मी को भी ये संकल्प आता है कि मेरा भी ऐसा बच्चा होता। तो गणेश उसी समय उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं बच्चे के रूप में, और बच्चे के रूप में तब तक ऐसी भावना रखते हैं जब तक वो लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हो जाती। इसलिए गणेश लक्ष्मी को भी माता मानते हैं। अपनी ज्ञान के आधार पर पार्वती और लक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। गणेश पुत्र माना जाता है। शिव भगवान है, शंकर देवता है, शिव से देवता की रचना होती है। परंतु देवता अपने से ऊंचे की रचना करेगा या अपने से नीची रचना करेगा? हैं? अपने से ऊंची रचना होती है, नीची ही रचना होगी। 84 जन्मों में पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय सृष्टि नीचे उतरती आई है या ऊंची चढ़ी है? रचयिता से रचना की कोटि नीचे गिर जाती है। रचयिता ज्यादा शक्तिशाली होता है, रचना कम शक्ति वाली होती है। तो भगवान बनाता है देवता,
और देवता है शंकर, देवों में देव। वो क्या बनाता है? देवता बनाएगा तो भगवान कहा जाएगा, लेकिन देवता कौन बनाता है? हैं? देवता तो भगवान ही बनाता है, लेकिन देवता क्या बनाता है? भगवान तो बना नहीं सकता। और देवता देवता भी नहीं बना सकता। क्या बना सकता है? देवताएं, देवता कब तक रहते हैं? त्रेता के अंत तक देवता कहे जाते हैं। और उन देवताओं से देवताओं की रचना होती है या असुरों की, जानवरों की रचना होती है? हैं? भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को मनुष्य बनाता है, ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर देवता बनाता है। और जो देवताओं में बड़ा देवता है वो भगवान भी नहीं बना सकता, कोई को देवता भी नहीं बना सकता। क्या बनाता है? हैं? अरे नर क्या बनाता है? हैं? नरक बनाता है। नरक में या तो जानवर होंगे या तो असुर होंगे। इसलिए दो तरह के पुत्र दिखाए गए हैं। एक 6 मुंह वाला, एक मुंह से बात नहीं करता, 2 मुंह से बातें नहीं करता। कितने मुख से बात करता है? 6 मुख से बात करता है। इस्लाम धर्म, कभी बौद्ध धर्म, कभी क्रिश्चियन धर्म, कभी मुस्लिम धर्म, कभी संन्यास धर्म और कभी सिख धर्म की बातें करेगा। छह दिशाओं में 6 मुख उसके काम करते हैं। उसे सन्मुख कहा जाता है। नाम रख दिया कार्तिकेय। क्या करता है? हैं? टिक टिक ज्यादा करता है। वो टिक टिक नॉर्थ इंडिया के लोग सुनते हैं या दक्षिण भारत के लोग सुनते हैं? अरे कौन से पर्वत पर रह करके वो अपनी भाषण करता है? शैल पर्वत दिखाया गया है दक्षिण भारत में, जहां दक्षिणी भाषाएं चलती हैं। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशियों का मसीहा है। अपने शास्त्रों की भाषा में उसका नाम शुक्राचार्य दिया गया है, असुरों का गुरु। और फिर है गणेश। वो 6 मुंह वाला मानवीय रूप, और वो मानवीय रूप भी नहीं है। गणेश क्या है? जानवर का रूप है। दोनों ही बच्चे स्वदेशी हैं विदेशी? क्या कहेंगे? क्यों? विदेशी इसलिए कहेंगे
कि भारत देश में वसुधैव एवं कुटुंबकम माना जाता है। माँ बाप का परिवार ही हमारा परिवार है। परिवार में भेद पैदा नहीं होना चाहिए। दोनों बच्चे अलग जाकर के अपना स्थान जमाते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहते, उनके संस्कार मिलते नहीं। जैसे विदेशी धर्म वालों के संस्कार भारतीयों से नहीं मिले तो विदेशों में जाकर के अड्डा जमा लिया, भारतीय परंपराओं को छोड़ दिया। ऐसे ही और कोई ने पूछा है कि सीढ़ी की चित्र में 84 जन्मों की कहानी दिखाई गई है, 83 जन्मों की क्यों नहीं दिखाई? 85 जन्मों की क्यों नहीं दिखाई? प्रैक्टिकल में कैसे माना जाए कि 84 ही जन्म होते हैं? पूछने वाले से पूछा जाए, नाम तो दिया नहीं है कि नाक आगे दिखाई जाती है, क्यों नहीं पीछे दिखाई, क्यों नहीं पीठ में दिखाई, पांव के नीचे क्यों नहीं दिखाते? तो क्या जवाब देगा? बाबा भट्टी के बाद जो आत्माएं शरीर छोड़कर बिना दृष्टि लिए चली जाती हैं, बिना दृष्टि पाए चली जाती हैं, उस आत्मा के ऊपर इसका कुछ प्रभाव होता है? तो वैसे ही है लौकिक दुनिया में, जैसे बच्चा माँ से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेने के बाद मर जाता है, बाप उसका मुख भी नहीं देख पाता। तो हिसाब किताब कुछ बना क्या? लौकिक दुनिया में तो दुख देने का हिसाब किताब बना। माँ को भी दुखी किया और बाप को भी दुखी किया। यहाँ अलौकिक दुनिया में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। पूर्व जन्म के हिसाब से उस आत्मा का जितना लेना देना था वो अधूरा जन्म लेकर के लिया, बाकी वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई या अनिश्चय बुद्धि होकर के चली गई, उसका इतना ही हिसाब किताब था। नहीं तो असली बात तो ये है कि एडवांस ज्ञान में आने वाला जो परिपक्व बच्चा होगा उसको शरीर छोड़ना ही नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना चाहिए, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना चाहिए, भक्ति का एक भी संस्कार नहीं रहना चाहिए। अगर भक्ति का कोई संस्कार 100% प्रबल हो जाता है तब शरीर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ कहा जाता है कि बाबा ने तो कहा कि जो एडवांस में आवेंगे वो जीते जी नई दुनिया में जावेंगे, परंतु ये तो शरीर छोड़ रहे हैं।
बेसिक वालों की तरह। तो एडवांस में भी ऐसा संभव है। अगर ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, अधूरा ज्ञान उठाते हैं, बट्टी पूरी सफल नहीं होती है, कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, बाप को पूरा नहीं पहचानते हैं, भक्ति के संस्कार रह जाते हैं, और कोई न कोई संस्कार 100% प्रबल हो जाता है, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इतना पक्का है कि एक बार जो एडवांस में आ जाएगा, वो बाप से मिले या न मिले, अगर शरीर छोड़ता है तो अगला जन्म उसे जरूर लेना पड़ेगा शरीर के साथ। और पुरुषार्थ शरीर के द्वारा ही पूरा करके इस शरीर के द्वारा ही नई दुनिया में जाएगा। बाबा, जब मैं कैंपिंग में भर्ती करने के लिए गया था तो सुबह के टाइम 4 बजे जो है ऐसे मैं लेटा हुआ था, छत नीचे था, तो छत के नीचे पैजामा कुर्ता पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ और मुझसे पूछा कि क्या एडमिशन हो गया। तो मैंने कहा हाँ, और उसके बाद गायब हो गया। वह कौन था? अब पैजामा कुर्ता पहनने वाला तो जरूर कोई मुसलमान ही होगा, या मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा। बाबा उस आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा पजामा कुर्ता पहन के आया है, हाँ, आत्मा को जानते हैं, तो बताते क्यों नहीं, छुपाते क्यों है? हाँ पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब, हाँ, वहाँ के एक भाई जो शरीर छोड़े थे, हाँ, इनका नाम था रमाशंकर भाई। हाँ, एक भाई थे वहीं शरीर छोड़े थे, कहाँ? बस्ती जिला के। हाँ, तो वही बीके ज्ञान में थे, बीके में थे, बीके में थे, एडवांस में नहीं आ पाए। नहीं, उन्होंने अकाले मौत शरीर छोड़ा या सहज मौत? अकाले मौत। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा थी, वो चक्कर लगाती रहती है। तो आपका कोई हिसाब किताब होगा। बहुत अच्छा था। हाँ, तो उसने पूछ लिया। इसलिए हमने ये कहा था, हाँ, कि हम आपकी भरपाई हम जो दूसरे जन्म में कर देंगे। हाँ, जब आप हमारा पुत्र बनिएगा तो मैं पूरी प्रॉपर्टी आपको मैं अदा कर दूंगा। बोलना था। लौकिक में ऐसे जो है बातचीत होती थी, उन्होंने हमारे साथ ऐसा एहसान किया था कि उसके बदले में हमने कहा कि अब दूसरे जन्म में हम आपका भरपाई कर देंगे जब हमारा पुत्र बनेगा। हाँ, उस समय आप एडवांस में नहीं आए थे। हाँ, एडवांस में आए होते तो आप उनसे प्रश्न कर सकते थे कि बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं मानते। आप बोलते रहो, हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे बच्चे बनेंगे। दूसरी बात बाबा, हाँ, जब मैं कैंपिंग भट्टी में गया था तो मैंने कहा था कि बाबा आप सर्वशक्तिमान हो, और जब मुझको इन पंचतत्वों की आंखों से दिखाई दोगे तभी मैं मानूंगा कि आप यहाँ से पढ़ा रहे हो, वरना मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि यहाँ से आप पढ़ा रहे हो। वहाँ भी भगवान आता है, यहाँ भी भगवान आता है, कैसे मानूं कि कहाँ भगवान आता है? जब मुझे सर्वशक्तिमान हो, ऑलमाइटी हो, तो मुझे इन पंचतत्वों की आंखों से अगर जब दिखाई दोगे ज्योति बिंदु स्वरूप, तभी मैं मानूंगा। तो अंत में जिस दिन जाना था, तो उस दिन जो है अंत में जब मैं भट्टी के वो कंदरी के पास बाबा के बैठे था, तो अंत में जो एक बिंदी सुनहरी सी वैसे बिंदी की चक्कर लगाती हुई से गई। हाँ, हाँ, जैसे कि हिंदी में आपने कहा कि आत्मा या परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जाता, हाँ, लेकिन क्या वो गलत था? नहीं नहीं, वो बिंदी वही पजामे वाले की थी, वो आपने नहीं पहचान पाया।
क्योंकि बिंदी बिंदी आत्माएं सब एक जैसी। आपने जाना ही नहीं कि वो बिंदी वो सुप्रीम सोल था या कौन सी बिंदी थी। बिंदी मात्र से नहीं पहचाना जा सकता, ये सुप्रीम सोल की बिंदी है। इसलिए पूछ रहा हूँ कौन सी बिंदी, बाबा थे या जो है वो पजामे वाली बिंदी आपको बुद्धू बना गई। तो हमने बात करने के लिए नहीं कहा, हमने बाबा को दिखाई देने के लिए कहा था। देखो वो तो दिखाई देने वाली बात हुई, साक्षात्कार होने वाली बात हुई, लेकिन मुरली में बाबा ने क्या बोला उससे वेरीफाई करो। तो यही बाबा ने कहा, सुनो, आंखों से नहीं दिखाई देते। मुरली में बाबा ने बोला जो कहते हैं कि भगवान हमें दिखाई पड़े या भगवान का हमको साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे, उनको गेट आउट कर दो। अब बताओ हम आपको कैसे गेट आउट कर दें। ये प्रश्न आया था, है? प्रश्न पहले आया था कि शिवलिंग से जो पानी, अरे सुनने दो। हाँ? जो प्रश्न पहले आया था हाँ। कि शिवलिंग से पानी गिरते हुए उत्तर तरफ गिरता है, तो उसका तो बेहद मिला, लेकिन जो पश्चिम पर दिखाया गया मंदिर में उसका अर्थ नहीं मिला। शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई हैं और अनेक प्रकार के शास्त्र लिखने वाले हुए हैं। जिसकी बुद्धि में जो आया वैसा लिख दिया। और शास्त्र लिखे गए हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाओं में भी जो चित्रकारी की गई थी उस चित्रकारी के आधार पर शास्त्र लिखे गए हैं। वो चित्र भी अनेक प्रकार के तैयार होते गए। आप देखेंगे आज भी नए नए चित्र दिखाई दे रहे हैं, जो चित्र पहले कभी शास्त्रों में या कहीं भी देखने में नहीं आते थे, वो नए नए चित्र अब बन रहे हैं। तो इस भक्ति के विस्तार का कोई आदि मध्य अंत नहीं है। तुंडे तुंडे मतेर बिंजना। और इसलिए पुरानी बात को लिया जाता है, पुराने मंदिरों की बात उठाई जाती है। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। 35 करोड़ देवता का गान, त्रेता युग 10 करोड़ देवता, तो 23 करोड़ देवता, देवता 23 करोड़ देवता जो बच रहे हैं, हाँ वो देवता कैसे? वो देवता 10 करोड़, हाँ 23 करोड़ देवता जो अंत तक रहते हैं, हाँ देवता देवता वो ही कहे जाते हैं जो दे देते हैं। कोई तन मांगता है तो तन भी दे देते हैं। ये 33 करोड़ आत्माएं ही ऐसी हैं जो विदेशी आत्माएं उतरती हैं उनको भी अपना तन दे देते हैं विश्व कल्याण के लिए। और भगवान उतरता है तो भगवान को भी अपना तन अर्पण कर देते हैं। जो विदेशी हैं पक्के, उनमें कोई आत्मा प्रवेश नहीं होती ऊपर से आने वाली। वो अपना तन नहीं देते, वो स्वार्थी हैं, परमार्थी नहीं है। यहाँ भारत में तो दधीच ऋषि की हड्डियों का भी गायन है। हड्डी हड्डी विश्व कल्याण के लिए दे दी। तो 10 करोड़ आत्माएं तो क्या, 33 करोड़ आत्माओं में से प्रत्येक में ऊपर से आने वाली आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश होती रहती है। इसलिए वो देवता है।